क्लास 6 बेटा, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। टुडे वी आर स्टार्टिंग एंड पार्ट 1 की इस वीडियो में हम स्टार्टिंग के 3 पेजेस की रीडिंग करने वाले हैं। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन समझेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिफ़िकल्ट टर्म्स लगती है, तो आप उसका सोल्यूशन हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करके ले सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। कम्स ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ। चलिए फर्स्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं। थोड़ा मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, अब आपको अच्छी तरह दिख भी जाएगा। चलिए फर्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं। यू ऑल एन्जॉय योर समर वैकेशन ए लॉट। आप अपनी समर वैकेशन को बहुत एन्जॉय करते होंगे। इमेजिन इफ ऑन ए हॉट समर डे देर इज़ ए लॉन्ग पावर कट, वुड यू स्टिल हैव एज मच फन एज यू डिड अर्लियर। अगर आप इमेजिन करें एक बहुत ही गर्मी का दिन हो और बहुत लंबे समय तक पावर कट हो जाए, यानी लाइट चली जाए, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली चली जाए, तो क्या आप उतना ही एंजॉय करेंगे जैसे आप पहले कर रहे थे? कैन यू आइडेंटिफाई द रीज़न फॉर दिस। क्या आप इसका रीज़न आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यू विल फाइंड दैट, आप पाओगे, दैट कि ऑल द गैजेट्स एंड डिवाइसेस, जितने भी गैजेट्स हैं, उपकरण हैं, आपके डिवाइसेस हैं, विच मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, जो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं, वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करते हैं। फ़ैन, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, बल्ब, ट्यूबलाइट, माइक्रोवेव, ओवन एक्सेट्रा, ये जितनी भी चीज़ बताएंगे ये सब वर्क ओनली ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये सब इलेक्ट्रिसिटी पर ही वर्क करते हैं। कैन यू नेम सम गैजेट्स विच मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल इन विंटर्स। क्या आप कुछ ऐसे गैजेट्स के बारे में बता सकते हैं जो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं विंटर्स में? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप देख लीजिए विंटर में आपको हीट की ज़रूरत पड़ती है, तो आप हीटर लगा लेते हैं, रूम हीटर वगैरह, है ना, ब्लोवर वगैरह लगा लेते हैं। ठीक है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी पर ही चलते हैं। कम्स ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ। वी कैन नॉट इमेजिन टुडेज़ वर्ल्ड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। हम आज की दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी के बिना एज्यूम यानी इमेजिन नहीं कर सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक बहुत ही यूज़फुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एंड कैन बी इजीली कन्वर्टेड, और इजीली कन्वर्ट की जा सकती है हीट में, साउंड में और लाइट में। इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड इन पावर स्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन पर प्रोड्यूस की जाती है, बनाई जाती है। वेयर इट रीचेज, जहाँ से ये पहुँचती है, आवर होम्स, शॉप्स, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज एक्सेट्रा, थ्रू वायर्स एंड केबल्स, जहाँ से ये केबल्स और वायर्स के द्वारा हमारे घरों में, दुकानों में, फैक्ट्रीज में, ऑफिसेज में पहुँचती है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी टर्न ऑन और ऑफ, इलेक्ट्रिसिटी को हम ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए स्विच, एक स्विच की सहायता से। वी कैन देयरफॉर से, इसलिए हम ये कह सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी की फॉर्म होती है, विच इज़ ट्रांसपोर्टेबल, जो ट्रांसपोर्टेबल है, यानी एक जगह से दूसरी तरफ ले जाया जा सकती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकती है। एंड कैन बी कंट्रोल, और उसको कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स बेटा दिखाई गई हैं। पावर स्टेशन है, इलेक्ट्रिक टावर दिखाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के टावर हैं जहाँ से वायर के थ्रू हमारे यहाँ लाइट आती है। मेंस दिखा रखा है आपको घर का, जहाँ पर मीटर लगा होता है। इलेक्ट्रिक लाइट किस तरह से जलती है हमारे घर में, वो दिखा रखी है पिक्चर्स के द्वारा। ठीक है। इन केस देर इज़ ए पावर कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is not available, in case there is a power cut or if electricity is not available, means अगर पावर कट हो जाए या इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल ना हो। हैव यू सीन ए टॉर्च, क्या आपने टॉर्च देखी है? और एन इन्वर्टर बीइंग यूज्ड एट योर होम, अपने घर पर आपने देखा होगा टॉर्च और इन्वर्टर अधिकतर घरों में यूज़ करते हैं जब लाइट नहीं होती है या पावर कट हो जाता है। व्हाट मेक्स दीज डिवाइसेस वर्क, तो ये डिवाइसेस क्या वर्क करती हैं, ठीक है, किस तरह से वर्क करती हैं, किस चीज़ पर डिपेंड होती हैं, तो ये सब इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड होता है ना, ये आप जानते हैं। एक एक्टिविटी आपको दे रखा है यहाँ पर टॉर्च के बारे में, इसको आप थोड़ा सा रीडिंग कर लीजिएगा। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं अब आगे। इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल इज़ ए डिवाइस
विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। इट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स की तरह वर्क करती है। वी यूज़ इलेक्ट्रिक सेल्स टू रन मैनी डिवाइसेस लाइक टॉर्च, वॉच, अलार्म क्लॉक, कैमरा, टॉयज़ एक्सेट्रा। और आप देखते होंगे अपने डेली लाइफ में कि हम जो इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करते हैं अलग अलग तरह के डिवाइसेस में करते हैं। जैसे आपने टॉर्च देखी है, वॉच देखी है, अलार्म क्लॉक और कैमरा, टॉयज़ वगैरह देखे हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपको पिक्चर्स बना के दिखाई गई है सेल्स की। बहुत सारे सेल आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं आगे। यू माइट हैव सीन सेल ऑफ वेरियस साइजेस एंड शेप्स बीइंग यूज इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में आप अलग अलग तरह के शेप और साइज के जो सेल यूज़ करते हैं, अब वो आपने देखे हैं। ठीक है, द टाइप ऑफ सेल यूज डिपेंड्स ऑन द डिवाइस फॉर विच इट इज़ इट रिक्वायर्ड, यानी किस चीज़ के लिए ये डिवाइस यूज़ हो रही है। इट इज़ रिक्वायर्ड मीन्स आवश्यकता क्या है, तो उस डिवाइस की क्या आवश्यकता है इस पर डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का सेल उसमें यूज़ कर रहे हैं। फाइंड आउट द शेप्स ऑफ द सेल्स यूज इन टॉर्च। आप देख सकते हैं कि टॉर्च में किस तरह के शेप के जो सेल हैं वो यूज़ करते हैं, रिस्ट वॉच में किस तरह के यूज़ करते हैं, रिमोट कंट्रोल ऑफ टीवी और टीवी के रिमोट कंट्रोल में किस शेप के हम जो सेल्स यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं ड्राई सेल की, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रिक सेल इज़ ड्राई सेल। अब हम इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक सेल होता है ड्राई सेल। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। A simple dry cell consists of a container made up of a zinc metal. Inside the container is a carbon rod surrounded by a mixture of powdered carbon and magnesium dioxide. एक सिंपल ड्राई सेल जो होता है वो एक कंटेनर के अंदर होता है ना। कंसिस्ट ऑफ कंटेनर, ये उसके उसमें एक कंटेनर होता है मेड अप ऑफ जिंक मेटल, जो जिंक मेटल का बना हुआ होता है। इनसाइड द कंटेनर, जो वो कंटेनर है उसके इनसाइड यानी अंदर की तरफ क्या होता है, एक कार्बन की रॉड होती है जो सराउंडेड होती है मिक्सचर, एक मिक्सचर से। किस चीज़ का मिक्सचर होता है, वो पाउडर्ड कार्बन होती है और मैग्नीज डाइऑक्साइड होती है। ए पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड सराउंड्स दिस मिक्सचर, और अमोनियम क्लोराइड का एक जो पेस्ट होता है वो सराउंड करता है, इसको घेर लेता है मिक्सचर को आउटसाइड फ्रॉम आउटसाइड, बाहर की तरफ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पैराग्राफ है वो है द सेल इज सील्ड फ्रॉम द टॉप। जो सेल होता है वो सील्ड यानी बंद होता है टॉप पर से, टू प्रिवेंट बचाने के लिए द अमोनियम क्लोराइड पेस्ट, अमोनियम क्लोराइड के पेस्ट को फ्रॉम ड्राइंग अप, जिससे वो सूख ना जाए, सुखाने से बचाने के लिए। लुक क्लोजली, अगर आप उसको पास से देखें ड्राई सेल को, तो कैन यू सी ए प्लस साइन एट द टॉप नियर द मेटल कैप। मेटल कैप के पास आप एक प्लस का साइन देखते होंगे एंड ए नेगेटिव साइन, माइनस साइन देखते होंगे आप एट द बेस नियर द मेटल डिस्क के पास। दिस साइन, ये जो साइन होते हैं ये इंडिकेट करते हैं टू टर्मिनल ऑफ द सेल। ठीक है, ये सेल के जो टू टर्मिनल होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं। ए ड्राई सेल हैज़ मैनी एडवांटेजेस। एक ड्राई सेल में बहुत एडवांटेज होती हैं। इट इज़ कॉम्पैक्ट, ये कॉम्पैक्ट होता है। ईजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और ईजी होता है, एक जगह से आप दूसरी जगह ले जाएंगे तब भी। और वेरी कन्वीनियंट टू यूज़, और आसानी से यूज़ कर सकते हैं आप इसको। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, दीज सेल्स कैन नॉट बी रिचार्ज्ड एंड कैन नॉट सप्लाई करंट कंटिन्यूसली फॉर ए लॉन्ग टाइम। दूसरी तरफ एक बात ये भी है कि इन सेल्स को आप दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते हैं और लंबे समय तक इनसे करंट सप्लाई आप नहीं ले सकते। दे कैन सप्लाई करंट, तो ये जो करंट सप्लाई करते हैं ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं। टिल दियर केमिकल्स आर यूज्ड अप, जब तक कि इनके केमिकल यूज़ ना हो जाएं तब तक के लिए करते हैं। और जैसे ही इनके केमिकल कंप्लीट हो जाते हैं, इनकी रिएक्शंस अंदर, तो वहाँ पर जब यूज़ हो जाते हैं पूरे, तो ये सप्लाई देना बंद कर देते हैं करंट का।
ए सिंगल ड्राई सेल जनरली प्रोड्यूसेस वेरी लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो एक सिंगल सेल होता है जनरली बहुत कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, इसलिए दिस इज़ रीज़न, यही कारण है वाई मोर देन वन सेल आर यूज इन ए डिवाइस, और एक डिवाइस में हम एक से ज़्यादा सेल का यूज़ करते हैं, यही कारण होता है। इसके बाद एक वार्निंग आपके पास यहाँ पर लिखी हुई है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। इफ़ लीकेज स्टार्ट्स इन ए ड्राई सेल, अगर किसी ड्राई सेल में लीकेज स्टार्ट हो जाए, इट अफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ द डिवाइस इन विच इट इज़ केप्ट, और जिस डिवाइस में रखा होता है उसकी वर्किंग को ये अफेक्ट कर देता है, प्रभाव डालता है उस पर। सो सेल्स शुड बी रिमूव फ्रॉम डिवाइसेज व्हेन नॉट इन यूज़, इसलिए सेल को रिमूव कर देना चाहिए जब डिवाइस को आप यूज़ नहीं कर रहे हों। तो बेटा आज हमने 3 पेजेस की यहाँ पर रीडिंग कर ली है। आई होप आपने सभी पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़ा होगा। अगर आपको कोई डिफ़िकल्ट टर्म्स मिलती है यहाँ पर तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें आप बताइएगा, वहाँ पर आपको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को 3-4 टाइम ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको और अच्छी तरह इसका मीनिंग समझ में आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का पोर्शन कवर करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।